गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। देव गाइड के इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 6 के मैथमेटिक्स का दूसरा चैप्टर होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्याएं। बच्चों, इस चैप्टर का आज का जो टॉपिक है वो है आपका नंबर लाइन यानी कि संख्या रेखा के बारे में। बच्चों, संख्या रेखा के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि संख्या रेखा किसे कहते हैं, संख्या रेखा को किस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं, प्राकृत संख्याओं की संख्या रेखा किस प्रकार बनाएंगे और पूर्ण संख्याओं की संख्या रेखा हम लोग किस प्रकार बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग बच्चों जान लेते हैं कि यानी कि नंबर लाइन या संख्या रेखा किसको बोलते हैं। बच्चों, कोई एक ऐसी रेखा होगी जिस पर संख्याएं अंकित हो तो उसे कहा जाता है बच्चों संख्या रेखा। तो चलिए देखते हैं। तो जैसे कि बच्चों आपका हो गया, ये एक आपका लाइन हो गया यानी रेखा हो गया, और इस पर यदि हम लोग संख्याएं अंकित कर देते हैं तो संख्याओं को देखिए इस प्रकार अंकित कर देते हैं, और उसके बाद जो ये रेखा बन गया बच्चों, ये हो गया आपका संख्या रेखा यानी कि नंबर लाइन। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि संख्या रेखा को किस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं। देखिए क्या करेंगे बच्चों, हम लोग सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, हम लोग एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे और इस स्ट्रेट लाइन यानी कि सरल रेखा बनाएंगे। अब इस सरल रेखा में क्या करेंगे, कहीं पर भी एक बिंदु अंकित करेंगे और उस पर हम लोग शून्य अंकित कर देंगे उस बिंदु पर। उसके बाद से दाहिने तरफ में, इस शून्य के दाहिने तरफ में एक और एक बिंदु अंकित करेंगे और वहाँ पर एक दर्शा देंगे। फिर शून्य से एक के बीच में जितना दूरी है बच्चों, उतना ही दूरी पर और एक बिंदु हम लोग दर्शाएंगे और वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 2 अंकित कर देंगे। फिर उतना ही दूरी पर, ये दोनों के बीच के जितना दूरी है उतना ही दूरी पर और एक बिंदु अंकित करेंगे और वहाँ पर हम लोग 3 दर्शा देंगे। तो इस प्रकार से हम लोग क्या बच्चों संख्या रेखा को हम लोग बना सकते हैं। और ध्यान रखना है बच्चों हम लोग को कि शून्य और एक के बीच का जो दूरी है, इस दूरी को कहा जाता है बच्चों आपको एक मात्रक दूरी बोलते हैं। इस दूरी को क्या बोलते हैं बच्चों, एक मात्रक दूरी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। यदि बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आप कि 1 से लेकर के 3 तक, 1 से 3 के बीच का दूरी कितना है बच्चों, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए 1 और 3 के बीच की दूरी कितना है, तो 1 से 2 तक हम लोग जाएंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे बच्चों 2 से फिर 3 तक जाएंगे। तो कितना दूरी हमने तय किया, यहाँ से यहाँ एक मात्रक, फिर यहाँ से यहाँ एक मात्रक, यानी हम लोगों ने कितना दूरी तय किया बच्चों, 2 मात्रक। तो इस प्रश्न का उत्तर हम लोग का हो जाएगा बच्चों 2 मात्रक। ठीक है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन हम लोग का बनता है बुक में। तो इस प्रकार से जो भी प्रश्न रहेगा उसका हम लोग इस प्रकार से सॉल्यूशन लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं प्राकृत संख्या में नेचुरल नंबर का हम लोग किस प्रकार से बना सकते हैं संख्या रेखा। तो बच्चों नेचुरल नंबर के बारे में हम लोग तो पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं और नेचुरल नंबर की शुरुआत हम लोग का कहाँ से होता है बच्चों। तो नेचुरल नंबर के बारे में हम लोग पढ़े थे। नेचुरल नंबर जो होता है बच्चों आपका 1 से शुरू होता है, 1, उसके बाद 2, फिर 3, 4, इस प्रकार से हम लोग का अनंत तक। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, नेचुरल नंबर के लिए एक संख्या रेखा बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन हम लोग खींचेंगे और उस स्ट्रेट लाइन में क्या करेंगे, कहीं पर भी एक बिंदु लेंगे और वहाँ पर प्रारंभ यानी कि सबसे पहले जो हम लोग संख्या दर्शाएंगे उसको दर्शाएंगे बच्चों 1 को, क्योंकि प्राकृत संख्या जो होती है, नेचुरल नंबर जो होता है बच्चों आपका 1 से शुरुआत होता है। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले 1 दर्शाएंगे, उसके बाद यूनिट डिस्टेंस यानी कि 1 मात्रक की दूरी पर फिर 2 को दर्शाएंगे, फिर 1 मात्रक की दूरी पर 3 को दर्शाएंगे, फिर 1 मात्रक की दूरी पर 4 को दर्शाएंगे। इस प्रकार हम लोग आगे दर्शाते जाएंगे। तो जो रेखा हम लोग का प्राप्त होगा बच्चों इस तरह के संख्या रेखा, उसको बोलते हैं नेचुरल नंबर की संख्या रेखा। ठीक है बच्चों, अब आगे हम लोग इसी प्रकार से होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्याओं की संख्या रेखा किस प्रकार बनेगा बच्चों, चलिए देखते हैं। चलिए आगे देखिए। जैसे बच्चों होल नंबर,
होल नंबर्स जो होता है बच्चों हम लोग का, होल नंबर की शुरुआत कहाँ से होता है बच्चों हम लोग का? शून्य से। शून्य तब 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, 4, 5, उसके बाद डॉट डॉट, इस तरह से। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक सरल रेखा यानी कि स्ट्रेट लाइन बनाएंगे बच्चों, और उस स्ट्रेट लाइन में क्या करेंगे, सबसे पहले एक बिंदु अंकित करेंगे और सबसे पहले हम लोग शून्य को यहाँ पर दिखाएंगे। उसके बाद से यूनिट डिस्टेंस यानी कि एक मात्रक की दूरी फिर एक बिंदु लेंगे और वहाँ पर 1 दिखाएंगे। इसी प्रकार से समान दूरी पर फिर एक बिंदु लेंगे और 2 दर्शाएंगे, उसके बाद 3 दर्शाएंगे, उसके बाद हम लोग 4 दर्शाएंगे। तो इस प्रकार की जो रेखा बनेगा बच्चों, इस प्रकार की जो रेखा बनेगा उसको बोलते हैं होल नंबर की यानी कि पूर्ण संख्या की संख्या रेखा, पूर्ण संख्याओं की संख्या रेखा बोलते हैं बच्चों इसको। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक बच्चों हम लोगों ने संख्या रेखा किस प्रकार बनाएंगे उसके बारे में जान गए बच्चों। प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर्स को फिर हम लोग किस प्रकार संख्या रेखा में दर्शाएंगे, उसके बाद होल नंबर यानी पूर्ण संख्याओं को भी हम लोग किस प्रकार से संख्या रेखा में दर्शाएंगे उसको हम लोग जान गए। अब चलिए संख्या रेखा की मदद से हम लोग बड़ी और छोटी संख्या को किस प्रकार से जानेंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे यानी कि एक संख्या रेखा बनाएंगे हम लोग सबसे पहले। और संख्या रेखा में सबसे पहले अंकित करेंगे शून्य को, यानी कि ये जो संख्या रेखा बना रहे बच्चों ये हम लोग का है पूर्ण संख्याओं यानी कि होल नंबर की संख्या रेखा। यहाँ उसके बाद यहाँ 1 अंकित करेंगे, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ पर 3, इसी प्रकार से 4, इसी प्रकार से यहाँ 5, फिर यहाँ पर 6। इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं बच्चों हम लोग, ठीक है। यहाँ पर 7, इसी प्रकार से यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 8 दर्शाएंगे, ठीक है बच्चों। अब देखिए हम लोग को जानना है कि ये शून्य की ये दाएं तरफ की संख्याएं हैं। अब हम लोग को इसमें से देखना है कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या हम लोग का छोटी है। तो संख्या रेखा की मदद से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। तो चलिए देखिए बच्चों, जैसे एक रेखा बनाते हैं यहाँ पर शून्य को दिखाएं, यहाँ 1, यहाँ पर 2 है बच्चों। आप यहाँ से चलना शुरू किए और यहाँ से चलना शुरू किए और चल के यहाँ तक आप चलाएं, ठीक है। आप यहाँ से चलना शुरू किए और यहाँ पर आ गए तो आपने क्या किया ना, एक मात्रक दूरी तय किया, ठीक है बच्चों। फिर आप यहाँ से चलना शुरू किए और यहाँ तक पहुँच गए तो आपने कितना मात्रक दूरी तय किया बच्चों, 2 मात्रक दूरी तय किया। तो यहाँ पर आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपने यहाँ से यहाँ तक जाने में ज़्यादा दूरी तय किया कि यहाँ से यहाँ तक जाने में ज़्यादा दूरी तय किया। तो आप देख रहे हैं कि आप 0 से 2 तक जाने में ज़्यादा दूरी तय किए और 0 से 1 तक जाने में इससे कम दूरी तय किए आप, ठीक है बच्चों। तो यानी कि ज़्यादा दूरी तय किए मतलब 2 जो है आपका अधिक हो गया और 1 जो आपका हो गया वो कम हो गया। यानी कि 2 जो आपका हो गया बड़ी संख्या हो गया और 1 जो आपका हो गया बच्चों आपका छोटी हो गया। 2 से 1 जो हो गया आपका छोटी हो गया, यानी 2 से 1 कम हो गया, कम दूरी तय किया, यानी कि 1 जो हो गया बच्चा आपका 2 से कम हो गया। यानी कि यहाँ पर हम लोग इस प्रकार से जान सकते हैं कि 1 के दाहिने तरफ जो संख्या आया बच्चों वो इससे बड़ी हो गया और इससे और 1 उसके बाद 2 से जो पहले संख्या है वो इससे आपका क्या हो गया, ये छोटी संख्या हो गया। तो इस प्रकार से संख्या रेखा के प्रयोग से हम लोग जान सकते हैं कि कोई भी संख्या कहीं पर भी हो, जैसे 2 यहाँ है तो 2 के दाहिने तरफ जो संख्या होगी बच्चों वो होगी इससे बड़ी संख्या और इससे बाएं तरफ जो संख्या होगी बच्चों वो होगी आपका छोटी संख्या। तो इस प्रकार से कोई भी संख्या का हम लोग बड़ी और छोटी संख्या हम लोग जान सकते हैं। जैसे संख्या 5 लिए बच्चों यहाँ पर, तो संख्या 5 जो है तो 5 के बड़ी संख्या क्या होगा, 5 से बड़ी संख्या आपका 6 है और 5 से छोटी संख्या आपका क्या है, 4 है। तो इस प्रकार से हम लोग संख्या रेखा की मदद से बड़ी और छोटी संख्या को भी हम लोग जान सकते हैं। तो हर चीज़ ध्यान रखना है बच्चों कि शून्य के दाएं तरफ यानी कि शून्य से दाएं हम लोग जब भी जाएंगे तो हम लोग क्या होगा, संख्याएँ क्या होगी बच्चों आपका बढ़ते जाएगी। यानी शून्य के दाएं तरफ जब भी हम लोग जाएंगे तो वो संख्याएँ बढ़ते जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों आज का जो क्लास था वो आप लोग को पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।